अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम फंक्शंस और प्रोसीजर्स को राइट करते हैं और कैसे उनको हम यूज़ करते हैं। देखें, जो प्रोसीजर और फंक्शंस होते हैं ये हम उनको डिफाइन करते हैं आउटसाइड द मेन। ठीक है, और क्योंकि जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है तो सबसे पहले वो इस मेन को एग्जीक्यूट करता है, यहाँ से इसको स्टार्ट करता है। ठीक है, और मेन एक ऐसा प्रोसीजर है जो जितने भी फंक्शंस और प्रोसीजर्स होते हैं उनको ये कॉल करता है, हम इसके अंदर उनको यूज कर सकते हैं। तो देखें, हम जितने भी फंक्शंस और प्रोसीजर्स होंगे उनको वी विल राइट आउटसाइड द मेन। अच्छा, प्रोसीजर्स पहले थोड़े से हम लिख लेते हैं। प्रोसीजर को लिखने के लिए आप विजुअल स्टूडियो में या VB.NET में आप सब का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, और मैं कोई एक प्रोसीजर बना लेता हूँ। अभी सिर्फ मैं प्रोसीजर्स के अंदर कोई ज्यादा कोड ऐड नहीं करूंगा, सिर्फ आपको बताऊंगा कि किस तरह प्रोसीजर लिखा जाता है और कैसे हम इसको कॉल करते हैं। मैं इसको Pro 1 कह देता हूँ। ठीक है, उसका नेम दे दिया और मैंने एंटर कर दिया। तो देखिए, उसने खुद से ही एंड सब लिख दिया और मेरे लिए एक प्रोसीजर जनरेट कर दिया। अब इसके अंदर मैं कुछ कोड लिखूंगा और फिर इसको यूज करूंगा। तो अभी मैं सिंपल एक कोई एक आउटपुट स्टेटमेंट लिखूंगा, यानी आप समझे इसकी स्टब टेस्टिंग होगी। और मैं इसमें एक लाइन लिख देता हूँ जी, दिस इज प्रोसीजर नंबर 1। ठीक है, और मैं एक और प्रोसीजर बना लेता हूँ और उसको मैं Pro 2 कह देता हूँ, जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए। इसके अंदर भी मैं एक आध लाइन लिख देता हूँ कि जब मैं इनको कॉल करूँ तो एक करेक्टली कॉल हो। तो उसके बाद हम इनमें फिर फर्दर कोड ऐड करेंगे और अपने प्रोग्राम को एक्सटेंड करेंगे। तो प्रोसीजर नंबर 2 इसको कर देते हैं। और इसी तरह आप हर प्रोसीजर के एंड के ऊपर एक दूसरा प्रोसीजर लिख सकते हैं, लेकिन ये सब मेन से बाहर होने चाहिए। मैंने कुछ एग्जांपल ये बना दें, छोटे छोटे प्रोसीजर विदाउट कोड, सिर्फ सिंगल एक लाइन ऑफ कोड है जिससे हमें पता चलेगा कि ये प्रोसीजर कॉल हो रहा है। अब हम मेन के अंदर आ जाते हैं। मेन के अंदर अब हम इसको कॉल कर सकते हैं, इसको कंडीशनल कॉल भी कर सकते हैं। यानी एक छोटा सा मेन्यू बना लें हम कि यूजर अगर 1 एंटर करे तो वो फर्स्ट प्रोसीजर को कॉल कर ले, अगर यूजर 2 एंटर करे तो। और अगर तो डायरेक्टली लिखना है आपने कॉल, तो देखें ये आपकी लिस्ट में आ चुके हैं जो आपने बनाए थे ऑटोमेटिकली। इसी तरह कॉल, अभी देखें Pro 2 भी आ गया है, और इसी तरह कॉल Pro 3। तो अभी जब ये कोड रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो वो यहाँ से स्टार्ट करता है इसको एग्जीक्यूट करना, कंप्यूटर। ठीक है, और देखें ये 1 बाय 1 तीनों कॉल हो जाएंगे। मैं इसको रन करके देखता हूँ। ये देखें तीनों प्रोसीजर्स को उसने, ये देखें दिस इज फ्रॉम दिस दिस इज प्रोसीजर नंबर 1, इसी तरह नंबर 2 और नंबर 3, 1 बाय 1 तीनों प्रोसीजर्स कॉल होंगे। ठीक है। अच्छा, इनका हम मैं ऑर्डर भी चेंज कर सकता हूँ। लाइक मैं चाहता हूँ जी कि मैं प्रोसीजर जो 2 है उसको पहले कॉल कर लूँ, और प्रोसीजर जो 1 है मैं उसको आखिर में कॉल कर लूँ, 3 को मैं मिडिल में कॉल कर लूँ। ये तो ऐसे भी कर सकते हो। अब मैं रन करूंगा तो क्योंकि कंप्यूटर इसको रन करेगा, सो इट इज कॉलिंग प्रोसीजर 2 फर्स्ट, फिर 3 और फिर। ठीक है, तो ऑर्डर जो भी आपने सीक्वेंस रखना है वो मेन के अंदर रखना है। ठीक है, ओके जी, रन करके देखते हैं इसको। तो देखें, जो हमने प्रोसीजर, मैं इसके सामने ही रख लेता हूँ, ये देखें जैसे कॉल हुआ प्रोसीजर 2 तो उसने ये डिस्प्ले किया, दिस इज प्रोसीजर नंबर 2, फिर 3 ने, 3 और 1 ने। तो मेन के अंदर जो कॉलिंग ऑर्डर होता है उसी से ही प्रोसीजर्स ये कॉल होते हैं।
तो ये प्रोसीजर आपने लिखे, अब आप इनके अंदर खुद से कोड ऐड कर सकते हैं। और और इसके अलावा मेरी एक और वीडियो में आप देखेंगे कि इनको हम इन प्रोसीजर्स को वन बाय वन जो है इनको कोई फंक्शनैलिटी देंगे, कोई मैक्सिमम नंबर निकालेगा, कोई मिनिमम निकालेगा, कोई सम एवरेज निकालेगा, कोई सॉर्ट करेगा, कोई सर्चिंग करेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और, अब हम इन प्रोसीजर्स को कंडीशनल कॉलिंग भी कर सकते हैं। लाइक एक छोटा सा हम मेन्यू बना सकते हैं, और मेन्यू का भी मैं प्रोसीजर बना देता हूँ। सब मैं उसका नेम ही मेन्यू रख दिया, और उसके अंदर मैं कुछ स्टेटमेंट अभी मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी, एंटर वन टू कॉल प्रोसीजर वन। ठीक है। और इसी को मैं कुछ और लाइनें इसके अंदर ऐड करूंगा, ताकि पूरा एक मेरा मेन्यू बने। तो अगर यहाँ पे यूजर टू एंटर करता है तो हम प्रोसीजर टू को ये कॉल करें, और इसी तरह कुछ और लाइंस को ऐड करूंगा। अगर यूजर एंटर थ्री करता है तो वो प्रोसीजर थ्री को कॉल करे। और ये एक मेन्यू बन गया। और अब मैं अपने मेन के अंदर मुझे एक क्योंकि यूजर, जारी बात है, ये जब मेन्यू डिस्प्ले होगा तो यूजर से मांगेगा हाँ कोई नंबर इनपुट करो। तो ऑफ कोर्स उस नंबर के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा, यानी वो जो चॉइस होगी। तो मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ एक चॉइस एज इंटीजर। और यहाँ पे मैं पहले कॉल करता हूँ मेन्यू को। सबसे पहले मेन्यू डिस्प्ले होगा, यानी जैसे ही प्रोग्राम रन होगा तो ये चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है। अब ये जैसे डिस्प्ले होगी तो ऑफ कोर्स यूजर कुछ ना कुछ चॉइस एंटर करेगा, तो हम यूजर की चॉइस ले लेते हैं। और इनपुट के लिए आपको पता है हम लिखते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन। अब इस चॉइस के ऊपर हम डिसीजन लगा सकते हैं कि लेट्स से इफ choice is equal to 1, then call row 1। And similarly आप else if में else if choice equals to 2, then call row 2। और in the same way हम choice 3 के साथ भी else if choice equals 3, then call row 3। तो तीनों को मैंने एक चॉइस के साथ बाउंड कर दिए, यानी कि जब ये प्रोग्राम चलेगा तो ये नहीं कि डायरेक्टली सारे डिस्प्ले कर देगा। नो, अब हमने उसको कंडीशन के साथ बाउंड कर दिया है कि यूजर चॉइस दे और उस चॉइस के साथ जो कंडीशन ट्रू हो वो प्रोसीजर चलेगा। देखिए जी, इसको रन करके देखते हैं। देखो, सबसे पहले मेन के अंदर मेन्यू कॉल हुआ था, और ये अब हमें डिस्प्ले करा जी, एंटर वन टू कॉल प्रोसीजर वन, एंटर टू टू कॉल प्रोसीजर थ्री, और एंटर थ्री टू कॉल प्रोसीजर थ्री। तो देखें, अब यूज मैं कोई भी अगर मैं टू एंटर करता हूँ तो देखो उसने क्या किया, दिस इज प्रोसीजर नंबर टू। तो उसने टू को कॉल कर लिया। ठीक है। अच्छा, इसी को आप चाहते हैं, अब मुझे प्रोग्राम को बार बार क्लोज करना पड़ रहा है, और उसको इसको अवॉइड करने के लिए मैं इसको रिपीट में डाल देता हूँ ताकि मेन्यू बार बार डिस्प्ले होना शुरू हो जाए। तो मुझे इसमें अ, एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, कोई कैरेक्टर का यूजर से ले लेता हूँ। अगर वो कंटिन्यू करता है यस नो, तो सी एच एज कैरेक्टर, और इसको भी खाली कैरेक्टर। और अब हम लिखते हैं जी डू से स्टार्ट करते हैं लूप, और आपको पता है इसको करते हैं लूप
until choice equals, अगर यूजर एन कर देता है तो वो खत्म कर देगा, लेकिन इसके अंदर अभी हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा और यूजर से पूछना पड़ेगा आखिर में। ये लाइन है जो यूजर से हम आखिर में पूछेंगे कि क्या आपने कंटिन्यू करना है या प्रोग्राम ब्रेक हो जाए। तो डू यू वांट टू कंटिन्यू, ठीक है, उसमें ऑप्शन दे दे यस और नो का। ठीक है, तो जैसे ही यूजर ये लाइन देखेगा तो ऑफ कोर्स वो वाई और एन में से कोई चीज एंटर करेगा। और याद रखिए ये मैं जरा थोड़े से सिंपल लेवल के ऊपर ये आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, तो कि ये इसके अंदर भी थोड़ी सी और चीजें हैं जो करने वाली हैं। ज्यादा इसको हम परफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पज ये आप इन अ सिंपल वे आपको ये चीज करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे वो जो सी एच ऊपर आपने डिक्लेयर किया वहां पे आप कंसोल डॉट रीड लाइन से वो कैरेक्टर ले लेंगे। अच्छा जी, अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ओके जी, अब देखें कोई भी मैं कॉल करता हूँ, लेट से मैं 3 को पहले कॉल करता हूँ। तो उसने कहा जी दिस इज प्रोसीजर नंबर 3, तो देखो प्रोग्राम ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे कहता है कंटिन्यू करना है, मैं कहता हूँ जी यस कंटिन्यू करता है, तो फिर मेरे सामने उसने मेन्यू को डिस्प्ले कर दिया क्योंकि मैंने डू के अंदर कॉल मेन्यू किया है। अब मेरी मर्जी की मैं कोई भी कॉल कर सकता हूँ, 1 को अगर कॉल करना चाहूँ और ये फर्स्ट को कॉल करेगा क्योंकि कह रहा है जी दिस इज प्रोसीजर नंबर 1, कंटिन्यू करना है, मैं कहता हूँ जी यस कंटिन्यू करना है। मैं 2 को भी कर सकता हूँ। तो मैं बगैर ब्रेक ये मैं सारे कोड को अगेन एंड अगेन रन कर सकता हूँ। ठीक है, प्रीवियसली जब लूप नहीं लगाई थी तो वो एक ऑप्शन जो भी आप सिलेक्ट करते थे उसको एग्जीक्यूट करने के बाद वो ब्रेक हो जाता था। अब अगर मैं इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो मैं इसको एंड कर देता हूँ और ये देखें ये प्रोग्राम जो है टर्मिनेट हो गया। तो ये जी कुछ आपने सीखा किस तरह प्रोसीजर्स को, अभी ये सिर्फ प्रोसीजर्स के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में मैं फंक्शंस के बारे में भी आपको थोड़ी सी बताऊंगा और इन प्रोसीजर्स के अंदर हम फर्दर जो है वो ऐड भी करेंगे, कोड को ज़्यादा ऐड भी करेंगे। ठीक है।